एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन से रिलेटेड स्टूडेंट्स हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट है 600 जाउल्स ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू अ मशीन टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 300 न्यूटन्स थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 1 मीटर। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। अब अगर हम देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह से फिगर में हमें एक मशीन दिखाई गई है जो कि हमारे पास लोड को लिफ्ट अप करने के लिए हमारे काम आती है। यानी कि हमारे पास, जैसा कि हम मशीन की अगर हम डेफिनेशन भी देखें तो हमारे पास वो चीज जो कि हमारे काम को आसान कर दे वो मशीन कहलाती है। अब हमने मशीन को जो इनपुट दिया है, यानी कि जो काम हम मशीन जो एफर्ट हम मशीन के ऊपर लगाते हैं वो जो है वो कितने एनर्जी है हमारे पास, वो हमारे पास 600 जाउल्स एनर्जी है। यानी कि अगर मैं इसका डाटा बनाऊं तो स्टूडेंट्स मैं लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो इनपुट है जो कि मैं सप्लाई कर रही हूँ इस मशीन को, वो मेरे पास कितनी है 600 जाउल्स। ये दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो मैंने इस मशीन के ऊपर लगाई है, ठीक है। और उस मशीन ने जो लिफ्ट किया है लोड, यानी कि इसने जो लिफ्ट ऊपर उठाया है, एक फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक ब्लॉक बना देती हूँ, ठीक है। इस मशीन ने जितना ब्लॉक को ऊपर की तरफ उठाया है वो हमारे पास कितना है, वो 1 मीटर तक जो है वो उसको लिफ्ट अप किया है, ठीक है। अब यहाँ मैं लिख देती हूँ कि हमारे पास जो डिस्टेंस है जो उसने लिफ्ट अप किया है वो हमारे पास, अगर मैं उसे डी से डिनोट कर दूं या फिर चले एच से डिनोट कर देते हैं, एच जो है वो हमारे पास हाइट को रिप्रेजेंट कर देगा, वो हमारे पास 1 मीटर है, ठीक है। और फिर कितना लोड उसने उठाया, यानी कि ये लोड जो कि जिस तरह से ऑरेंज ब्लॉक के शक्ल में मैंने आपको दिखाया है, वो लोड जो है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास जिसे हम कह सकते हैं कि लोड जो हमें गिवन है वो हमारे पास 300 न्यूटन्स का है, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करनी है एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, ठीक है। यानी कि एफिशिएंसी यानी कि इसकी कितनी कारकर्दगी है इस मशीन की, वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब उसके लिए जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो हम देखते हैं कि हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब सोल्यूशन की तरफ मैं आती हूँ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यहाँ हम सोल्यूशन कर लेते हैं इस प्रॉब्लम का। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमने एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला पढ़ रखा है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास वो होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है। एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट, ठीक है। अच्छा, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स 100% से। यानी कि आपने जिस तरह से, अगर इस चीज को मैं यहाँ चले लिख लेते हैं हम लोग इस चीज को कि हमारे पास अगर मैं आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट देखूं तो हमारे पास यहाँ, इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ ले आते हैं। यहाँ अगर मैं इसका एफिशिएंसी का दोबारा फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ, यानी कि एफिशिएंसी जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होती है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इंटू 100%। अच्छा, अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास 100 और फिर आगे मैं परसेंटेज लगाती हूँ, परसेंटेज जो है वो 1/100 को शो कर रही होती है, ठीक है। और इस तरह से हमें जो है इसकी इस फॉर्मूले के तहत जो है हम किसी भी मशीन की कारकर्दगी जो है वो निकाल सकते हैं। अब इसमें इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अगर हम देखें स्टूडेंट्स, जिस तरह से इस फिगर में हमें दिखाया जा रहा है कि हम जो है इस हैंडल के जरिए जो है कुछ ना कुछ इनपुट के तौर पे एफर्ट जो है वो इसके मशीन के ऊपर अप्लाई करेंगे, जो कि इस केस में हमारे पास 600 जाउल्स की एनर्जी होगी। और उसके जरिए जो है मशीन जो है वो आउटपुट के तौर पे हमें जो है ये लोड जो है वो लिफ्ट अप करके दे देगी, जो कि हमारे पास यहाँ 300 न्यूटन्स का लोड है। और इसने कितनी हाइट तक उसे ऊपर उठा देगी, 1 मीटर की हाइट तक, यानी कि इसकी जो हाइट होगी जिस तक वो लिफ्ट अप करेगी वो 1 मीटर होगी। अब आउटपुट जो है, यानी कि ये हमारे पास बेसिकली जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या है, यूजफुल वर्क डन है। यानी कि यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, आउटपुट ऑफ द मशीन कहलाता है। अब अगर वो हमने निकालना है तो हम वो किस तरह से निकाल सकते हैं, वो हमारे पास होता है लोड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस तक हमने लोड को लिफ्ट अप किया है वो हमारे पास बेसिकली आउटपुट कहलाता है, यानी कि लोड मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लोड जो है वो इस केस में हमारे पास कितना है 300 न्यूटन और मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 1 मीटर की है। तो मेरे पास जो आउटपुट आ रही है वो हमारे पास 300 न्यूटन मीटर जो है वो हमारे पास जाउल्स बना देगा, यानी कि ये हमारे पास वो वर्क है, या फिर आप वो कह सकते हैं कि हमारे पास जो यूजफुल उसने काम हमारी मशीन ने किया है वो हमारे पास ये निकला है एज अ आउटपुट। और इनपुट जो है वो हमें गिवन है, तो हम ये हमारे पास जितनी भी वैल्यूज थी वो हमारे पास अब नोन हो गए, तो हम फॉर्मूला में पुट करके जो है वो एफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एफिशिएंसी क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स,
एफिशिएंसी ऑफ द मशीन जो है वो आउटपुट यानी कि 300 जाउल्स डिवाइडेड बाय इनपुट जो है हमारे पास 600 जाउल्स है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से और साथ आप परसेंटेज लगाएंगे जो कि 1/100 को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब अगर हम देखते हैं 300 डिवाइडेड बाय 600 हम करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर साथ परसेंटेज लगाइए तो आपके पास जो आंसर आता है वो आपका आता है 50%, ठीक है। तो यानी कि जिससे हमें पता चला कि एफिशिएंसी ऑफ दिस मशीन जो है, जो कि हम जिसके लिए हमने ये कैलकुलेट किया है, वो हमारे पास कितनी है 50%। यानी कि अगर आप उसके ऊपर 600 जाउल्स ऑफ एनर्जी डालते हैं यानी कि एफर्ट के तौर पे उस पर लगाते हैं, तो आउटपुट में जो आपको 300 जाउल्स मिल रही है जो कि इसका हाफ है यानी कि 50% है। जैसा कि हमने एफिशिएंसी से भी देख लिया कि उसकी कारकर्दगी हमें कितनी मिली है 50% मिली है। और ये जो है स्टूडेंट्स, ये इससे हमें एक और चीज जो है वो भी क्लियर होती है कि एफिशिएंसी जो है वो कभी भी 100% नहीं आ सकती, यानी कि जितनी आप एफर्ट लगाएं उतना आपको आउटपुट में रिजल्ट नहीं मिल सकता। इसलिए कि हमारे पास जो रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं या फिर जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं वो इसको अफेक्ट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कभी भी जो है वो आउटपुट जो है वो इनपुट से ज्यादा नहीं हो सकती या फिर 100 इक्वल भी नहीं हो सकती, यानी कि 100% भी एफिशिएंसी नहीं आ सकती और हमेशा वो उससे लेस ही होगी। और ये इसका भी लॉ हमने जो देखा था वो हमारे पास कार्नेट लॉ है जो कि इसी चीज को जो है वो प्रूव करता है।